Assalamu alaikum class. I'm your chemistry teacher from SSAT Degree College. We were studying first chapter. We have completed more classification of modern periodic table. Now we are going to start second chapter of second year chemistry, that is hydrogen. Our today's topic is introduction of hydrogen, and this is our lecture number 1 of second chapter of second year chemistry. Now going towards the chapter. What is hydrogen? Today I will only tell about the hydrogen, what hydrogen contains, how many protons and neutrons are present in hydrogen, and what hydrogen is. Hydrogen, the most abundant element in the universe and the third most abundant on the surface of globe. यानी कि हाइड्रोजन जो है वो एक ऐसा एलिमेंट है यूनिवर्स में कि बहुत ज़्यादा पाया जाने वाला, जो कि अबंडेंट कहते हैं बहुत ज़्यादा कोई चीज़, अगर किसी चीज़ की क्वांटिटी ज़्यादा हो तो हम कहेंगे कि ये अबंडेंट है। तो हाइड्रोजन क्या है? मोस्ट अबंडेंट यूनिवर्स में और पूरे ग्लोब पे थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में ये देखें, ये इसका स्ट्रक्चर है, इस तरह से ये बीच में न्यूक्लियस होगा और यहाँ पर इसके एक इलेक्ट्रॉन होगा। हेनरी कैवेंडिश एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने हाइड्रोजन डिस्कवर किया था 1766 में, यानी कि 200 साल पहले हाइड्रोजन डिस्कवर हो चुका है। नाउ कमिंग टूवर्ड्स दी डिस्कवरी ऑफ हाइड्रोजन के कैसे हेनरी कैवेंडिश ने बताया था कि हाइड्रोजन कैसे डिस्कवर किया। उन्होंने बताया था हाइड्रोजन गैस एज अ डिस्क्रीट सब्सटेंस उन्होंने उसको फाइंड किया था, यानी हाइड्रोजन को एज अ गैस फाइंड आउट किया। उसके बाद उन्होंने बताया कि मेटल एसिड का रिएक्शन करवाएंगे जब हम, तो हमारे पास हाइड्रोजन गैस आएगी। मेटल एसिड रिएक्शन में क्या होता है, हम छोटा सा बीकर लेंगे, उसमें आपने एसिड डाला, उसके बाद आपने उसमें मेटल डाल दिया, कोई भी मेटल ले सकते हैं, हाँ आप जिंक ले लें, मैग्नीशियम ले लें, आपने वो मेटल एसिड में डाल दिया। उसके बाद आपको पॉप का साउंड सुनाई देगा, एक साउंड आएगी जैसे बबल, जब हम उनको बर्स्ट होते हैं बबल तो हल्की सी आवाज आती है ना पॉप की, इस तरह की स्मेल आएगी। तो वो पॉप साउंड जो है वो होगा हाइड्रोजन गैस का। वो किस चीज का साउंड होगा? हाइड्रोजन गैस का। यानी कि उसमें हाइड्रोजन, जब एसिड में हमने मेटल डाल दिया तो एसिड और मेटल में क्या प्रोड्यूस हो रहा है? हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी उसमें। दिस इज द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस। This is the way when metal and acid react, they form hydrogen gas. ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1781 में, हेनरी कैवेंडिश ने 1781 में ये भी बताया था कि गैस प्रोड्यूसेस वाटर। हाइड्रोजन गैस जो है वो वाटर बनाता है जब इसको जलाया जाए, यानी बर्न किया जाए। हाइड्रोजन गैस को जब हम बर्न करेंगे तो ये वाटर प्रोड्यूस करेगा। किस तरह करेगा ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। दिस इज दी मेटल एसिड रिएक्शन। ये हमने कोई भी सोल्यूशन ले लिया, इसमें मेटल डाला, अब यहाँ से ये डिलीवरी ट्यूब है, इसको हमने इसमें फिट किया इस टेस्ट ट्यूब में। ये स्टैंड है, ये स्टैंड पे लगी हुई है टेस्ट ट्यूब, ठीक है। इसमें बबल्स हैं, ये मेटल है, जिंक ग्रेन्यूल्स नजर आ रहा है आपको, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ये एसिड डाला, उसमें जिंक डाल दिया, यानी कि मेटल डाला। उसके बाद ये डिलीवरी ट्यूब है, यहाँ से ये बबल्स आ रहे हैं। डिलीवरी ट्यूब का क्या काम क्या है? ये बबल्स लेके आएगी और बबल्स बाहर निकलेंगे। अब जब हमने बबल्स को फ्लेम प्रोवाइड की, देन दे विल बर्स्ट एंड दे विल प्रोड्यूस द साउंड दैट विल बी पॉप साउंड। दिस इज रिटन हेयर, बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस विद अ पॉप साउंड। यहाँ पर जब हाइड्रोजन गैस बर्न हो रही है तो एक साउंड प्रोड्यूस होगा, दैट इज पॉप साउंड। उसकी पॉप की तरह ही एक साउंड होता है इसका, इस वजह से इसको पॉप साउंड कह रहे हैं हम। और इसमें क्या प्रोड्यूस हो रहा है, किस चीज का साउंड है? वो हाइड्रोजन गैस का साउंड है। अब इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, व्हाट हाइड्रोजन इज।
कि बेसिकली व्हाट हाइड्रोजन कंटेन्स, और क्या होती है हाइड्रोजन गैस होती है ये तो हमने पढ़ लिया, और कैसे प्रोड्यूस हो रही है ये भी हमने थोड़ा सा देखा एक रिएक्शन से। अब इसको देख लेते हैं इंट्रोडक्शन। हाइड्रोजन केमिकल एलिमेंट है जो कि रूम टेम्परेचर पे एक गैस है। मैंने आपको पहले भी बताया हाइड्रोजन गैस है जो कि रूम टेम्परेचर यानी कि हमारा जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है उस पर एग्जिस्ट करती है। सबसे छोटा एलिमेंट है या एटम है पीरियोडिक टेबल में, एंड इन द यूनिवर्स इज द स्मॉलेस्ट एटम। When hydrogen gas burns in air, it forms water. हवा में जब इसको हम जलाएंगे, बर्न करेंगे हाइड्रोजन गैस को, हाइड्रोजन गैस हवा में बर्न होगी तो इट फॉर्म्स वाटर, पानी बनाती है ये। ऑक्सीजन के साथ हवा में क्या प्रेजेंट होती है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ जब हाइड्रोजन का रिएक्शन होगा तो क्या प्रोड्यूस होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर बनाते हैं। दिस इज द आंसर एंड दिस इज द रीजन बिहाइंड दिस के हाइड्रोजन गैस व्हेन बर्न्स इन एयर इट फॉर्म्स वाटर। ये देखें, अब यहाँ पे इसमें हाइड्रोजन गैस भी थी, ऑक्सीजन भी थी, ये दोनों मिले, हमने इसको प्रोवाइड किया कैंडल, यानी कि हमने इसको फ्लेम दी। जब बर्न किया तो क्या प्रोड्यूस हो रहा है? वाटर वेपर्स। आपको हल्के हल्के से, अगर आप खुद भी एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे, हाइड्रोजन गैस मौजूद होना लाजमी है इसमें, ऐसे ही नहीं। अगर हाइड्रोजन गैस इसमें होगी, ऑक्सीजन तो एयर में भी प्रेजेंट होती है, उसको हमने बर्न किया तो आपको हल्के से वाटर वेपर्स आपके हाथ पे आएंगे। जब आप इसको बर्स्ट करेंगे या आपको पानी महसूस होगा अपने पास, दैट विल बी बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन व्हेन रिएक्ट एंड व्हेन बर्न। और हाइड्रोजन व्हेन बर्न इन एयर, एयर में होती है हाइड्रोजन ऑक्सीजन सॉरी एयर में ऑक्सीजन होगी तो ये बर्न करेंगे जब हम, तो इसको क्या प्रोड्यूस होगा? वाटर वेपर्स, यानी पानी आएगा। दिस रिएक्शन, a hydrogen atom contains 1 protons and only 1 electron. I discussed in the previous chapter, in the chapter classification of periodic table, when we were studying, I told you that the protons and electrons are equal in any element, in any molecule. When we are finding out the protons, electrons and number of neutrons, I told you that protons and number of electrons will be equal, if you remember. Now, hydrogen atom contains 1 proton, then it will only contain 1 electron, because proton is 1, so electron will be 1. The proton in the center or nucleus, मैंने आपको ये भी डिस्कस किया था. Let me tell you again. I told you this is the nucleus, and in nucleus protons are present. This is the electron which travels or revolve around the nucleus. I told you number of protons and number of neutrons are here, and electrons are revolving around the nucleus. इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के आसपास इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस में ही रहते हैं। ये एक ही इलेक्ट्रॉन है इसका और एक ही प्रोटॉन है। ये आप देख रहे होंगे रेड कलर से प्रोटॉन शो किया हुआ है और ब्लू कलर से इलेक्ट्रॉन। प्योर हाइड्रोजन एग्जिस्ट एज हाइड्रोजन गैस। जो प्योर हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है इन विच पेयर्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, यानी दो हाइड्रोजन जो है वो मिक्स हुए होते हैं, उन्होंने बॉन्ड बनाया होता है एक हाइड्रोजन है दूसरे हाइड्रोजन से, तो इस वजह से हम इसको कहेंगे H2 और इसको बुलाते हैं हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन गैस में एग्जिस्ट करता है और ये रूम टेम्परेचर पे भी प्रेजेंट होता है, एग्जिस्ट कर सकता है। फर्स्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल विद एटॉमिक मास 1 एंड एटॉमिक नंबर, यानी इसका एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर 1 ही होता है। ये फर्स्ट एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में। इस पीरियोडिक टेबल में आपने सबसे ऊपर देखा होगा हाइड्रोजन को प्लेस किया होता है। हमने लास्ट चैप्टर में भी ये देखा था, आई डिस्कस्ड इफ यू रिमेंबर। तो इसमें क्या है कि एक ही इसका एटॉमिक नंबर है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स जो एक हैं तो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास भी एक ही होगा इसका।
स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है मैंने आपको अभी पीछे भी दिखाया है. हाइड्रोजन हैज द सिंपलेस्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंपलेस्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर? यानी इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, विच मीन्स इट ऑल्सो कंटेन्स वन प्रोटॉन्स, यानी वो दोनों सेम ही हैं. इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स एक ही हैं. जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने प्रोटॉन्स होंगे. तो इसमें एक ही है, ये वाहिद एक ही है एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 1 है. तो इसका सबसे सिंपलेस्ट होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर. Among all the elements around the nature, in atomic form it consists of only one proton and one electron. Atomic form में ये इसका एक ही प्रोटॉन होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ये यही कंटेन करता है. However in elemental form, जब ये एलिमेंट में आ जाएगा, जब यूं लिखा हुआ हो हाइड्रोजन अकेला, तो यानी ये इसकी एटॉमिक फॉर्म है. लेकिन जब when hydrogen is written in this form H2, when 2 is present with H, then this will be called as its elemental form or diatomic molecule. अब ये molecule बन गया क्योंकि दो atoms मिलके बनाते हैं molecules. That's why diatom. दो एटम है, हाइड्रोजन का एक और एटम इसके साथ आएगा, they will form a molecule, हाइड्रोजन molecule. इसको डाइहाइड्रोजन भी कहते हैं. ये हाइड्रोजन गैस भी होती है. कमिंग टूवर्ड्स द पोजीशन. अच्छा, अब पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल, यानी कि पोजीशन कहाँ पे रखा जाए, इसकी कौन सी पोजीशन होनी चाहिए पीरियोडिक टेबल में. क्योंकि अगर हमने 1A 2A S ब्लॉक एलिमेंट्स, 1A और 2A ग्रुप को S ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, वहाँ पर तो 1A में ऐसे ग्रुप्स होंगे, ऐसे एलिमेंट्स होंगे उस ग्रुप में जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी होंगी और जो एक दूसरे से यानी कि सिमिलर होंगे. मैंने बताया था सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, उस बेस पे पीरियोडिक टेबल बनाया गया है. अब हाइड्रोजन को कहाँ रखा जाए, इसी केमिकल प्रॉपर्टीज को देखते हुए ये कुछ रिसेंबल करता है कुछ एलिमेंट्स के साथ और कुछ नहीं करता, इस वजह से इसे अलग रखा गया है. अब क्या रिसेंबलेंस है और क्या डिसिमिलैरिटीज हैं हाइड्रोजन की अदर ग्रुप्स के साथ या अदर एलिमेंट्स के साथ, ये हम देखते हैं. Hydrogen is the first element in the periodic table of the elements and it is represented by the symbol H. इस symbol H से इसको represent किया जाता है और ये first element है periodic table में. एक ही present होता है इसमें इलेक्ट्रॉन और एक ही present होगा प्रोटॉन. ग्रुप 1 पीरियड 1 सबसे ऊपर रखा हुआ होता है. अभी पीरियोडिक टेबल आएगा नेक्स्ट, मैं आपको दिखाऊंगी. इसमें सबसे ऊपर हाइड्रोजन को प्लेस किया जाता है बिकॉज इट हैज ओनली वन प्रोटॉन एंड इट्स एटॉमिक नंबर इज 1. दैट्स व्हाई इट इज प्लेस्ड अबव द पीरियोडिक टेबल ऑन द फर्स्ट. ना ये रहा, ये देखें, दीज आर एस ब्लॉक एलिमेंट्स, दीज आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, दिस इज पी ब्लॉक एंड दिस इज एफ ब्लॉक. ये भी एस ब्लॉक में ही आता है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट इलेक्ट्रॉन एक ही तो इलेक्ट्रॉन है, लास्ट कह लें या पहला कह लें इलेक्ट्रॉन, तो उसके पास एक ही है और वो एस सब शेल में जाएगा. दैट्स व्हाई दिस इज एस ब्लॉक एलिमेंट्स एंड दिस इज प्लेस्ड अबव दीज टू ग्रुप्स. क्यों अभी इसको ऊपर क्यों रखा गया है, इनके साथ भी तो रख सकते थे. बिकॉज it has only one electron in its outermost shell and they contain how many electrons? These are first A group. इनके इलेक्ट्रॉन्स में अब आप कुछ सिमिलैरिटीज देखेंगे, कुछ डिससिमिलैरिटीज. अब जो डिससिमिलैरिटीज है ना, उनकी वजह से इसको ऊपर रखा गया है. सिमिलैरिटीज तो हैं लेकिन डिससिमिलैरिटीज भी हैं इसकी दूसरों के साथ, इस वजह से इसको अलग से रखा गया और इसकी कोई पोजीशन अभी तक डिसाइड नहीं हो पाई है हाइड्रोजन की. हाइड्रोजन कैन कंबाइन केमिकली विद ऑलमोस्ट, क्योंकि इसका एक एटॉमिक नंबर है, सिंपलेस्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर है, इसलिए ये किसी भी एलिमेंट के साथ आराम से कंबाइन हो सकता है और कंपाउंड बना सकता है अदर एलिमेंट के साथ कंबाइन होके.
दीज कंपाउंड्स, जो कंपाउंड ये बना सकता है उसमें वाटर है, यानी ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके क्या बना लेता है, वाटर। आई गेव द एग्जांपल कि कैसे बन रहा है, बर्न कर रहे थे, जब हाइड्रोजन गैस को बर्न करेंगे एयर में तो वाटर बना लेगा। मिनरल्स बनते हैं हाइड्रोजन के, हाइड्रोकार्बन्स बनते हैं। These are petroleum, natural gas, these all are made up of hydrogen. अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि दूसरे एलिमेंट्स के साथ क्या इसकी रिजेम्बलेंस है और क्या डिसिमिलैरिटीज हैं विद अल्कली मेटल्स। विच आर अल्कली मेटल्स, व्हाट आर अल्कली मेटल्स? मैंने बताया था आपको 1A ग्रुप, पीरियोडिक टेबल में जो 1A ग्रुप है उनको कहते हैं अल्कली मेटल्स। लिथियम, सोडियम, ये सारे जो है ना पूरा ग्रुप, इनको कहेंगे अल्कली मेटल्स। अब अल्कली मेटल के साथ हाइड्रोजन की क्या रिजेम्बलेंस है, यानी कि क्या सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं, वो हम देख लेते हैं। हाइड्रोजन हैज एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 1s1 विच इज सिमिलर टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अल्कली मेटल्स। यानी हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s1, यानी कि s में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहा होता है। इफ आई से कि इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहा होता है या लास्ट इलेक्ट्रॉन, सेम ही बात है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर ही 1 है। लास्ट हो या फर्स्ट हो, एक ही एटॉमिक नंबर है। जिसमें ज्यादा होंगे इलेक्ट्रॉन तो उसमें हम कह सकते हैं कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, सेकंड यहाँ जाएगा, लेकिन इसमें तो है ही एक, तो ये s सब शेल में जा रहा होता है। इस वजह से इसकी क्या सिमिलर प्रॉपर्टी है अल्कली मेटल्स के साथ? हाइड्रोजन में तो s में जा रहा है, अल्कली मेटल्स में भी s में जा रहा होता है, NS1। ठीक है, यानी यहाँ पर जो नंबर आ जाएगा, जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की सीरीज में नंबर आ रहा होगा, ये सब शेल होगा। S जो है इस ब्लॉक से रिलेट कर रहा है, अल्कली मेटल्स जो हैं वो इस ब्लॉक से रिलेट करते हैं। अब यहाँ पे भी हाफ फिल्ड है, यानी एक इलेक्ट्रॉन है। S में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। यहाँ पर ये भी हाफ फिल्ड है क्योंकि इसके पास तो इलेक्ट्रॉन ही एक है। और ये क्यों हाफ फिल्ड है, ये अभी हम आगे देख लेते हैं, आपको दोबारा सही से समझ आ जाएगा। देखें, हाइड्रोजन का तो एक ही एटॉमिक नंबर है, यहाँ हमने फिल कर दिया 1s1। नाउ सोडियम बिलोंग्स टू दी 1A ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल। लिथियम के बाद आता है सोडियम। अब Na का एटॉमिक नंबर है 11, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। ये देखा आपने? मैंने यहाँ पर कहा था NS की जगह जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीरीज में नंबर आ रहा होगा वो आ जाएगा, यानी लास्ट आ गया 3s के साथ है। लेकिन S में कितने इलेक्ट्रॉन एंटर हुए? एक ही, यानी ये भी हाफ फिल्ड है, ये भी हाफ फिल्ड है। तो इसका मतलब क्या हुआ? दे हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। दिस इज द सिमिलर कैरेक्टर ऑफ हाइड्रोजन एंड अल्कली मेटल्स, दैट hydrogen also contains 1 electron in its outermost orbit and alkali metals also contain 1 electron in their outermost orbit, or they are half filled. This is also half filled, यानी S में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा S block can contain maximum of 2 electrons. Here we are observing 1 electron is present in S for hydrogen's electronic configuration and 1 electron is present in S block for sodium's electronic configuration, which means that they have similar character of electronic configuration. पोटेशियम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पोटेशियम की ये रही। नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर 19। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s। अब हमने यहाँ पे तो काउंट ही नहीं किए थे इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए, 6, 7, 8, 9, 10, 11। एटॉमिक नंबर क्या था? 11, और ये भी 11 हो गए। पहले हम P को फिल करेंगे, यानी पहले हम S को पूरा करेंगे, फिर इस वाले S को सीरीज को देखते हुए, फिर P को P आता है, P वाला नंबर आता है, उसके बाद 3s आता है।
पहले हम ये सारे फिल करते हुए आएंगे, जब इसमें मैक्सिमम 6 आ सकते हैं, 6 आ गए देन हम आगे बढ़ेंगे। इसको भी इसी तरह से फिल करना है कि इसमें मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, 2 हम इसमें फिल कर लेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट पे जाएंगे। इसी तरह से ये भी। अब हम देखते हैं पोटेशियम का एटॉमिक नंबर है 19, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 होगा। काउंट कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन, 6 और 6 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 4s पे 1 है 19, तो ये 19 हो गए। अभी 4s पे यहाँ पर भी 1 है, यानी कि 4s फिर हाफ फिल्ड है, एक ही इलेक्ट्रॉन है इसके पास, इस वजह से इसकी भी सिमिलर प्रॉपर्टी है। 4s पे है 1, सही है। तो इसकी भी सिमिलर प्रॉपर्टी है किससे? हाइड्रोजन से, बिकॉज हाइड्रोजन ऑल्सो कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट एंड पोटेशियम ऑल्सो कंटेन 1। यानी ये देखें एटॉमिक नंबर जो है ये तो बढ़ रहा है, यहाँ भी बढ़ गया था। सोडियम का था 11, पोटेशियम का हो गया 19। इलेक्ट्रॉनिक सीरीज भी बढ़ रही है, कॉन्फ़िगरेशन की सीरीज भी। अब देख रहे हैं यहाँ पर 3s1 पे ख़त्म हो रहा था, ये 3s2 चल रहा है, 3p6 भी आ गया उसके पास, अब 4s पे। लेकिन आपको क्या चीज़ देखनी है कि s होना चाहिए, ब्लॉक s ही होना चाहिए, तो s ही है। क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये s ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है ना, पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम दोनों s ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। दैट्स वाई वी हैव टू चेक कि s ब्लॉक ही आ रहा है। अगर नहीं आ रहा तो आपको सोचना पड़ेगा कि आपने इस सीरीज गलत लिखी है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। These are the S block elements, यानी कि एक ग्रुप है S ब्लॉक में। S ब्लॉक में 2 ग्रुप्स आते हैं ना, 1A एंड 2A, एंड दिस इज फर्स्ट ग्रुप ऑफ S ब्लॉक एलिमेंट्स, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, CS इसका सिंबल होता है, सीजियम का लास्ट एलिमेंट। ठीक है, अब आपको ये समझ आ गया होगा कि ये मैंने क्या बात बताना चाहिए, रिजेम्बलेंस बताइए, और सिर्फ एक रिजेम्बलेंस बताइए अल्कली मेटल्स के साथ हाइड्रोजन की, कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की। ये हाइड्रोजन रख दिया हमने। नाउ और देख लेते हैं, अभी हमने सिर्फ एक चीज देखी है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, और क्या क्या सेम है अल्कली मेटल्स के साथ वो भी हम देख लेते हैं। हाइड्रोजन पोजेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर लाइक अल्कली मेटल्स, यानी hydrogen forms H plus ions, alkali metals also form Na plus, K plus ions वगैरह। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? अब हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर देता है किसी को, और इस पे क्या चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव का, विच मीन्स इट हैज lost its electron, it loses its electron and become positively charged, which means it is cation. And elements of first A group in S block or in the periodic table, elements of first A group also loses their electron and become positively charged, which means they are cations. इनके लिए एक इलेक्ट्रॉन लूज करना ज़्यादा बेहतर होता है, बजाय इसके कि 7 इलेक्ट्रॉन लेके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करें। हाइड्रोजन का केस अलग है। जब हम सिमिलैरिटीज, अभी हम सिमिलैरिटीज पढ़ रहे हैं अल्कली मेटल्स के साथ, यहाँ के सिमिलर प्रॉपर्टीज क्या हैं एलिमेंट्स के साथ हाइड्रोजन की। अल्कली मेटल्स के साथ सिमिलर प्रॉपर्टीज क्या है जब हम डिसिमिलैरिटीज पढ़ेंगे, यानी किन चीज़ों में ये सिमिलर है और किन चीज़ों में डिसिमिलर है, कौन सी चीज़ें मैच नहीं होती। जब हम वो पढ़ेंगे कि मिस मैच क्या है अल्कली मेटल्स के साथ हाइड्रोजन का, उस वक्त मैं आपको बताऊंगी। ये इसमें ये एक रीज़न ये भी है कि हाइड्रोजन के पास तो डुप्लेट कंप्लीट करना होता है और इनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है। अब किस तरह से करना होता है वी विल डिस्कस लेटर। Hydrogen forms superoxides H2O and monoxide H2O2. This is the formula of superoxides. This is the formula of monoxides like alkali metals. ठीक है, alkali metals भी बना सकते हैं, super and monoxides, hydrogen भी बना सकता है। Lithium is the first element of 1A group in alkali metals. Lithium oxide बन गया
ये सोडियम सुपर ऑक्साइड्स बने हैं और ये पर ऑक्साइड्स है। अब फॉर्मूलाज देख लीजिएगा, Li2O, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है। जहाँ 1 है वो सुपर ऑक्साइड का फॉर्मूला है और जहाँ 2 ऑक्सीजन है वो पर ऑक्साइड्स के। ये MCQs में पूछा जाता है, याद रखिएगा। और क्या प्रॉपर्टीज हैं? सिमिलर प्रॉपर्टीज अल्कली मेटल्स के साथ। अभी हम सिर्फ फर्स्ट ए ग्रुप डिस्कस कर रहे हैं, हाइड्रोजन के साथ उसकी सिमिलर प्रॉपर्टीज देख रहे हैं। क्या क्या हमने देखा? हमने देखा हाइड्रोजन की सिमिलर प्रॉपर्टीज फर्स्ट ए ग्रुप के साथ। अभी डिसिमिलर नहीं देखी हमने, और सिर्फ फर्स्ट ए ग्रुप है, बाकी ग्रुप्स प्रेजेंट अभी रहते हैं। और कौन कौन से ग्रुप के साथ देखेंगे? फर्स्ट ए के साथ हमने देख ली, 4A के साथ देखेंगे और 7A के साथ देखेंगे। रीजन लास्ट में बताऊंगी कि हमने इन्हीं के साथ क्यों देखी। हाइड्रोजन कंबाइंस विद हैलोजेंस, हैलोजन के साथ भी इजीली कंबाइन हो जाता है। हैलोजन किनको कहते हैं? 7A ग्रुप मेटल्स, नॉन मेटल्स जो होते हैं उनको कहते हैं। 7A ग्रुप एलिमेंट्स को हैलोजेंस कहते हैं, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दीज आर कॉल्ड हैलोजेंस, 7A ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। हाइड्रोजन इजीली कंबाइन हो जाता है इनके साथ। अल्कली मेटल आल्सो कंबाइंस विद हैलोजन, अल्कली मेटल्स भी हैलोजन के साथ कंबाइन हो जाते हैं। दैट्स व्हाई दिस इज द सिमिलर प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन विद अल्कली मेटल्स, यानी के हैलोजन के साथ आराम से कंबाइन हो जाते हैं। दिस मेक हाइड्रोजन क्लोराइड, आप पढ़ते होंगे ना HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, NaCl, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, etc. Like alkali metals, hydrogen also shows +1 oxidation state. Oxidation state अल्कली मेटल्स की भी +1 होती है और हाइड्रोजन की भी +1 ही होती है, क्योंकि दे loses 1 electron and they become positively charged, और एक ही इलेक्ट्रॉन इनके पास होता है, that's why they have +1 oxidation state. हाइड्रोजन इज रिड्यूसिंग एजेंट एज आर अल्कली मेटल्स, हाइड्रोजन भी अल्कली मेटल्स की तरह रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? अल्कली मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, अल्कली मेटल्स बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, क्योंकि उनके पास लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है, लास्ट सब शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। इस वजह से उनके लिए यही ईजी होता है कि वो इलेक्ट्रॉन भी डोनेट कर दें या लूज कर दें। वो 7 इलेक्ट्रॉन्स किसी से गेन करके अपने आप को स्टेबल नहीं बना सकते, क्योंकि उन्हें अपना ऑक्टेट या तो कंप्लीट करना होता है या खाली करना होता है। अपना लास्ट इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिट होता है वो उनको या तो खाली करना पड़ेगा या पूरा फिर फिल करना पड़ेगा। फिल करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, खाली करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन किसी को देना पड़ेगा। तो इनके लिए ये ज़्यादा ईजी है कि ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दें। तो ये क्या करते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके इनके पास ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, कैटाइंस बन जाते हैं और ये और ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं पहले से, जबकि इनके पास 1 इलेक्ट्रॉन था। और जब इन्होंने लूज किया वो एक इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो गए? ज़्यादा स्टेबल अब हुए जब इन्होंने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया है। रिड्यूसिंग एजेंट क्यों कहा जा रहा है इनको? क्या होती है डेफिनेशन रिड्यूसिंग एजेंट की? वो एजेंट्स जो कि रिडक्शन करवाएं किसी दूसरे सब्सटेंस में खुद ऑक्सीडाइज होकर। इसका क्या मतलब हुआ, ये मैं आपको इस एग्जांपल के साथ समझाऊंगी। ये हमारे पास है सब्सटेंस A और ये हमारे पास सब्सटेंस है B, ठीक है। अब देखें, हमने कहा कि आ सब्सटेंस, रिड्यूसिंग एजेंट वो सब्सटेंस होता है जो कि रिडक्शन करवाए किसी दूसरे सब्सटेंस में और खुद ऑक्सीडाइज हो, यानी खुद उसमें ऑक्सीडेशन हो और किसी दूसरे में वो रिडक्शन करवाए, उसको हम कहेंगे कि ये रिड्यूसिंग एजेंट है। लेट्स सपोज ये इलेक्ट्रॉन है, इसने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए यहाँ, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन चला गया, इसने गेन कर लिया इलेक्ट्रॉन, इसने क्या किया? लूज किया इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर इसने ऑक्सीजन भी दे दी, यहाँ पर हो रहा है लॉस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ क्या हुआ? गेन ऑफ ऑक्सीजन, इसने ये ले ली ऑक्सीजन जो उसने दी थी। अब इसके पास जो हाइड्रोजन था वो यहाँ चला गया, गेन ऑफ हाइड्रोजन, और यहाँ से क्या हो रहा है? लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, जो कि हाइड्रोजन इसने सब्सटेंस A को दे दिया।
तो ये क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, loss of oxygen, gain of hydrogen is oxidation. Gain of electron, gain of oxygen, loss of hydrogen is reduction. तो सब्सटेंस बी में हो रही है रिडक्शन, सब्सटेंस ए में हो रही है ऑक्सीडेशन. दैट मीन्स द सब्सटेंस दैट ब्रिंग्स अबाउट रिडक्शन, जो कि रिडक्शन करवाता है वो सब्सटेंस, यानी सब्सटेंस ए जो कि रिडक्शन करवाएगा किसी दूसरे सब्सटेंस में, इसमें रिडक्शन हो रही है ना, तो इस सब्सटेंस को हम कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट. ये रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी अल्कली मेटल्स जो हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट हैं. वो अपना इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं तो उनके पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होता है, यानी उनके इलेक्ट्रॉन उनसे लूज हो जाते हैं, तो उनमें क्या हो रही होती है, ऑक्सीडेशन. दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट्स. अगर ये सारी चीजें, ये तीनों चीजें किसी सब्सटेंस में हो रही हैं, देन इसका मतलब ये है कि उस सब्सटेंस में ऑक्सीडेशन हो रही है. अगर ये तीन चीजें हो रही हैं तो रिडक्शन हो रही है. दे आर ऑपोजिट ऑफ ईच अदर. ये हो गई सिमिलैरिटीज हाइड्रोजन की अल्कली मेटल्स के साथ. पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक एलिमेंट्स में 1A एंड 2A ग्रुप आता है. 1A ग्रुप को कहते हैं अल्कली मेटल्स और 2A ग्रुप को कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. आज हमने हाइड्रोजन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था और हमने क्या देखा था कि हाइड्रोजन अल्कली मेटल्स के साथ कैसे रिजेंबल करता है, कैसे सिमिलर है प्रॉपर्टीज में, क्या एक जैसी प्रॉपर्टीज कौन सी हैं हाइड्रोजन के अल्कली मेटल्स के साथ. उसके बाद हम देखेंगे कि इसकी डिसिमिलैरिटीज क्या है अल्कली मेटल्स के साथ. अभी तो हमने देखा कि एक जैसी कौन सी प्रॉपर्टीज ये दे पोसेस. फिर हम देखेंगे कि वो कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जिनकी वजह से हाइड्रोजन को अल्कली मेटल के ऊपर तो रखा गया है, यानी वो तो पीरियोडिक टेबल के ऊपर रखा गया फर्स्ट पे, लेकिन अल्कली मेटल्स के साथ नहीं रखा गया, उसके उनके अंदर नहीं रखा गया. क्यों नहीं रखा गया, वो कौन सी प्रॉपर्टीज हैं. एक जैसी तो देख लेंगे, ये सेम सेम है. अब जो सेम नहीं है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. आई होप ये आपको सारा समझ आ गया होगा. सिमिलर प्रॉपर्टीज जो भी हमने डिस्कस की, नेक्स्ट क्लास में सिमिलर प्रॉपर्टीज को आप पढ़कर आइएगा ताकि आपको डिसिमिलर प्रॉपर्टीज याद रहें, समझ आए. जब सिमिलर प्रॉपर्टीज पता होंगी तो ही डिसिमिलर समझ आएंगी. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.